हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शादाब अनवर और आज मैं आपके साथ एक बार फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो है ईसीजी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईसीजी। बेसिकली ईसीजी की एक रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशंस जो कि हमारे हार्ट में डेवलप होते हैं ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, राइट। तो इसे हम बोल सकते हैं इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, राइट। तो हम देखते हैं फिर ईसीजी रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ईसीजी बेसिकली हम रिकॉर्ड करते हैं ईसीजी मशीन से, और ईसीजी मशीन गैल्वेनोमीटर होता है जिसमें एक वोल्टेज एम्पलीफायर लगा होता है। इस चीज़ को हम आगे इसमें देखेंगे कैसे वो रिकॉर्ड करता है, राइट। और ईसीजी को रिकॉर्ड करते हैं ईसीजी पेपर पे जो कि 25 मिलीमीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव करता रहता है, राइट। बेसिकली ईसीजी मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं लीड्स। लीड्स आर बेसिकली इलेक्ट्रोड्स, राइट, जिन्हें हम प्लेस करते हैं डिफरेंट पोजीशंस में हमारे बॉडी के, जिससे हमें मेजरमेंट मिलती है पोटेंशियल डिफरेंस की या पोटेंशियल के, राइट। तो लीड्स होते हैं बेसिकली दो टाइप के, यूनिपोलर एंड बाइपोलर, राइट। तो यूनिपोलर लीड वो होता है जो कि जिस पॉइंट पे प्लेस किया गया वो लीड उसी पॉइंट का पोटेंशियल मेजर करे, राइट। एंड बाइपोलर किन्हीं दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, उसे बोलते हैं हम बाइपोलर लीड। देखिए, हम जो लीड्स यूज़ करते हैं वो होते हैं एक्चुअल 12 लीड्स, राइट, जिनमें कुछ यूनिपोलर होते हैं एंड कुछ बाइपोलर होते हैं, राइट। जैसे कि पहले जो लीड्स होते हैं वो होती हैं बाइपोलर लिम्ब लीड्स, वो होते हैं 3, राइट। और ये बाइपोलर लिम्ब लीड्स हम प्लेस करते हैं लेफ़्ट एंड राइट आर्म पे एंड लेफ़्ट लेग पे, राइट। एंड नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, इन्हें भी सिमिलर पोजीशन पे प्लेस किया जाता है, दैट इज़ लेफ़्ट आर्म, राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग, राइट। एंड लास्ट वन इज चेस्ट लीड्स, वो होते हैं 6, इन्हें हम डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस करते हैं चेस्ट पे, राइट। और इनसे हम डिफरेंट पोजीशन की मेजरमेंट करते हैं पोटेंशियल का एंड पोटेंशियल डिफरेंस का, जिससे हमें ईसीजी ऑब्टेन होता है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ हम पहले बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि पहला पॉइंट क्या कहता है। सपोज कर लीजिए ये हमारे स्टिमुलस पड़ रहा है, एंट्री ऑफ सोडियम आयन, जिसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, राइट। तो बेसिकली डीपोलराइजेशन में हो क्या रहा है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, और हम इसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए हुए हैं। जब इम्पल्स आता है तो पॉजिटिव आयन की एंट्री होती है और ये मूव कर रहा है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो व्हेन पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड द गैल्वेनोमीटर शोज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, राइट। इसकी वजह से हमारा जो ईसीजी आया है वो ऊपर की ओर आया है। सिमिलर कंसेप्ट करता है, अगर स्टिमुलस हम इधर से दे रहे हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से, तो व्हेन पॉजिटिव चार्ज मूव्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड द गैल्वेनोमीटर शोज नेगेटिव डिफ्लेक्शन, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज की एंट्री हुई, स्टिमुलस दिए तो सोडियम की एंट्री हुई है, और ये मूव कर रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जो हमारा ईसीजी आया है वो आया है नेगेटिव। तीसरा कंसेप्ट कहता है इफ नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड द गैल्वेनोमीटर शोज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, राइट। देखिए होता क्या असल में, सपोज करिए आपका ये सेल है जो कि आपका है डीपोलराइज स्टेट में, राइट। तो जब डीपोलराइज स्टेट में होगा तो पूरा क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। और जब सेल हमारा रीपोलराइजेशन होना शुरू होता है, देखिए ये हमारा पहले से पॉजिटिव था जब हमारा सेल डीपोलराइज स्टेट में था, और जब रीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, आउटफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयन, राइट। तो हमारा नेगेटिव अंदर डेवलप करना शुरू हो जाता है, तो नेगेटिव डेवलप करना शुरू होता है और क्या होता है, ये आगे मूव करेगा, और जैसे जैसे पॉजिटिव खत्म होगा, जैसे कि सपोज करिए अगला स्टेप में हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव और ख़त्म हुआ, नेगेटिव और पूरा डेवलप हुआ, बस कुछ ही पॉजिटिव रह गए। सिमिलर वे में होता है। तो क्या होता है इसमें, हम क्या देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट। तो इसमें हमारा जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा पॉजिटिव। तो वही मैं बता रहा था आपको कि नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड द गैल्वेनोमीटर शोड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ये बेसिकली होता है कहाँ है, हमारे कार्डियक सेल में, जब वो डीपोलराइज स्टेट में जाता होता है। और ये पॉइंट बस आपको याद रखनी है जो रेड में मैंने लिखी है कि सिमिलर चार्ज मूविंग टुवर्ड्स सिमिलर इलेक्ट्रोड गैल्वेनोमीटर गिव्स पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, राइट। एंड द ग्राफ ऑफ ईसीजी विल बी अपवर्ड, राइट। इसमें एक कंसेप्ट और देख लेते हैं हम, इसमें बताता हूँ पुरकिंजे फाइबर में रैपिड कंडक्शन क्यों होता है रादर देन नॉर्मल मायोकार्डियल सेल, राइट। इसमें क्या होता है बेसिकली, देखिए ये हमारे नॉर्मल मायोकार्डियल सेल्स हैं हार्ट के, और ये पुरकिंजे फाइबर है। तो पुरकिंजे फाइबर पहली चीज़ वो होते हैं बड़े बड़े, राइट, और उनमें होते हैं मोर गैप जंक्शंस, राइट। हार्ट में कंडक्शन जो होता है वो होता है गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं पुरकिंजे फाइबर में,
या पोकेंजियस सेल बोल सकते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन फास्ट होता है। दूसरी चीज़, सेल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो क्या होता है, कम से कम हमें बैरियर क्रॉस करना होता है, राइट। जैसे इम्पल्स अगर इससे इसमें ट्रांसमिट होगा, इसमें ट्रांसमिट होगा, तो बार बार उसे बैरियर क्रॉस करना होगा सेल मेम्ब्रेन का। बट इसमें जब सेल बड़े हैं, सेल बड़े हैं तो क्या होगा, बैरियर कम क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। इसलिए क्या होता है, अगर हमारा नॉर्मल मायोकार्डियल सेल है तो इसमें जो डिफ्लेक्शन शो होता है वो शो होगा, बट वो स्लो डिफ्लेक्शन ज़रूर होगा, बट वो स्लो होता है, राइट। और इसमें क्या होता है, प्रोकेंजियस सेल में बहुत रैपिड डिफ्लेक्शन होता है, बहुत फास्ट डिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो ईसीजी बनता है नॉर्मल मायोकार्डियल सेल में वो कुछ इस टाइप का बनता है, और जो इस प्रोकेंजियल फाइबर बनता है वो थोड़ा रैप कुछ ऐसा बनता है, राइट। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ, कुछ पॉइंट जो कि हमें ध्यान में रखनी है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं ईसीजी, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ईसीजी क्या होता है, ईसीजी इज़ नथिंग बट इट इज़ सिंपली अ रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विच अकर्स ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, राइट। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशंस ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट। ईसीजी की डेफिनेशन हुई, राइट। इट इज़ रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ ईसीजी मशीन, जो कि गैल्वेनोमीटर विद अ वोल्टेज एम्पलीफायर, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है गैल्वेनोमीटर, और वो डिटेक्शन कैसे करता है, राइट। नेक्स्ट इज ECG रिकॉर्डेड ऑन ECG पेपर, जो कि मूव करता है एट ए स्पीड ऑफ 25 mm पर सेकेंड, राइट। तो ये हमारा ECG पेपर है जो कि मैग्नीफाइड है, जिसे मैंने ज़रा मैग्नीफाई करके आपको समझाने की कोशिश की है, राइट। बेसिकली ECG पेपर कुछ ऐसा दिखता है, और मैंने आपको सपोज कर लीजिए ये दो बॉक्स हुए, इन्हें मैंने आपको यहाँ जूम करके दिखाया है। जो हमारा ECG पेपर होता है वो डिवाइडेड होता है बहुत सारे स्क्वायर्स में, जिनमें एक स्क्वायर की लेंथ होती है 5 mm, राइट। और वो फर्दर डिवाइडेड होता है थ्रू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इनटू 25 स्मॉल स्क्वायर्स, राइट, जिनमें एक की लेंथ होती है 1 mm, राइट। जैसे कि हमने देखा 25 mm ये कवर करता है 1 सेकेंड में, राइट। तो 1 mm कितना देर में कवर करेगा, तो 1/25, इसे हम लिख सकते हैं 0.04 सेकेंड, राइट। वही मैंने आपको यहाँ लिखा है कि 1 mm डिस्टेंस को कवर करने में इसे जो टाइम लगता है वो है 0.04 सेकेंड, राइट। वोल्टेज इधर हम शो करते हैं, उधर टाइम शो करते हैं, तो हम देखते हैं जो हमारा स्मॉल स्क्वायर होता है इसमें 0.1 मिली वोल्ट तक का वोल्टेज रिकॉर्ड किया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं ECG में इम्पल्स ट्रांसमिशन कैसे होता है और वेव्स कैसे बनते हैं, राइट। तो ECG जो होता है, इसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, राइट। नेक्स्ट होता है AV नोडल डिले, फिर आता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, राइट। और एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एक ही समय पे होता है, राइट। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन मास्क कर लिया जाता है, मतलब कवर कर लिया जाता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से, इसलिए वो ग्राफ में नहीं दिखता है। अगर हम ग्राफ पेपर की स्पीड स्लो कर दें तो शायद हमें एट्रियल डीपोलराइजेशन का ग्राफ दिख जाए, राइट। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो देखिए जैसे हम देखेंगे, ये हमारा ऐसे नोड हुआ, ऐसे नोड से इम्पल्स का जनरेशन होता है हर डायरेक्शन में, राइट। और फिर वो पहुंचता है हमारा एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम पे, राइट। और ये किसी भी इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं होने देता है, राइट। तो जो इम्पल्सेस होती हैं वो ट्रांसमिट होती है थ्रू AV नोड, राइट। दिस वन इज AV नोड। वेव्स हमारी पहुंचती हैं AV नोड के पास और AV नोड से ट्रांसमिट होती है, बट यहाँ पे होता है हमारा AV नोडल डिले, बिकॉज जो हमारे AV नोडल सेल्स होते हैं, इन सेल्स में गैप जंक्शंस होते हैं बहुत कम, जिस वजह से इम्पल्स ट्रांसमिशन में डिले होता है, राइट। और इस डिले की वजह से ही वेंट्रिकुलर फिलिंग अच्छे से हो पाती है। नेक्स्ट इज यहाँ से इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, फिर वो आता है हमारा वेंट्रिकल में इंटर करने के वक्त वो सबसे पहले सेप्टा को डीपोलराइज करता है, राइट। दिस इज सेप्टल डीपोलराइजेशन एंड दिस इज सेप्टा, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। इस सेप्टा में इम्पल्स ट्रैवल करता है और इसे डीपोलराइज करता है, राइट, थ्रू प्रोकेंजियल फाइबर। नेक्स्ट ये आगे बढ़ता है और ट्रैवल करता है और ये पूरे वेंट्रिकल को डीपोलराइज कर देता है, राइट। एंड ये फाइनल स्टेप जो होता है इसमें उसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो इस तरह से हमारा ECG का स्टेप्स खत्म होता है। अब हम इसे ग्राफ पेपर पर देख लेते हैं। ECG वेव कंपोज्ड ऑफ P वेव, Q-RS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव। तो जो हमारा P वेव होता है ये फर्स्ट वेव होता है, मैं इसे यहाँ रखना हूँ।
राइट। दिस वन इज पी वेव। पी वेव हमारा फर्स्ट वेव होता है और इसकी ड्यूरेशन होती है 0.1 सेकेंड, राइट। और ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन, राइट, एंड स्प्रेड ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड टू एट्रियल मसल। ये हमारा पी वेव के अंडर आता है। दिस इज पी वेव, राइट। नेक्स्ट इज QRX कॉम्प्लेक्स। दिस QRX कॉम्प्लेक्स टुगेदर शोज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, राइट। इसकी ड्यूरेशन होती है 0.1 सेकेंड और ये मास्क कर लेता है आपको, किसको, एट्रियल रिपोलराइजेशन को, राइट। इसलिए आपको एट्रियल रिपोलराइजेशन का ग्राफ नहीं दिखता है ECG पे। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, Q वेव, R वेव एंड S वेव, राइट। सी हियर दिस इज Q वेव, R wave and S wave. This is QRS complex. This shows septal depolarization, right? This was your septa. That is depolarization of the ventricle. में सबसे पहला जो होता है वो होता है septal depolarization. Next is major ventricular depolarization. And last one is this. This is base of the ventricle and basal depolarization, right? वही इसमें मैंने दिखाया है. This Q wave shows septal depolarization and this R wave shows major ventricular depolarization and this S wave shows basal depolarization, right. Next one is T wave. This one is your T wave. T wave represent ventricular repolarization and its duration is 0.02 सेकेंड। देखिए ये जो हमारा T wave होता है ये एक लंबे ड्यूरेशन तक चलता है, राइट। इसका रीज़न है जो हमारा रिपोलराइजेशन का इवेंट है ये एक स्लो इवेंट है और इसमें क्या होता है, बेसिकली एक इवेंट ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा इवेंट शुरू हो जाता है। दैट इज़ आपने डीपोलराइजेशन में देखा, Q वेव जब एंड हो रहा है तो R वेव स्टार्ट हो रहा है एंड R वेव जब एंड हो रहा है तो S वेव स्टार्ट हो रहा है। दैट इज़ जब आपका सेप्टल डीपोलराइजेशन फिनिश होता है तो आपका मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है एंड जब ये एंड होता है तो आपका बेसल डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, राइट। तो ये एक दूसरे के बाद होते हैं। बट इन रिपोलराइजेशन एज द रिपोलराइजेशन इज अ स्लो इवेंट, तो इसमें पहली चीज़ होती है कि एक स्टेप ख़त्म नहीं होता कि दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है, राइट। तो जिस वजह से इसका जो ग्राफ होता है वो स्टीप के बजाय ऐसा ब्लंट आता है, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट योर वेव्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेगमेंट्स एंड इंटरवल के बारे में, राइट। तो सेगमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू वेव्स, राइट। जैसे कि ये पहली वेव है हमारी, दिस वन इज़ पी वेव एंड दिस वन इज़ क्यू वेव। इन दोनों को ज्वाइन कर रही है PR सेगमेंट। बेसिकली हम इसे PR सेगमेंट क्यों लिख रहे हैं, इसका रीज़न है बिकॉज कभी कभी Q वेव नहीं दिखती है, इसलिए हम डायरेक्टली हम R वेव को ही रेफरेंस दे देते हैं, इसलिए PR सेगमेंट यूज़ करते हैं। आप PQ सेगमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड दिस इज़ आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड, राइट। व्हाट इज़ आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से क्या होता है। सी आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड वो पीरियड होता है जिस वक्त कोई भी इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होता रहता है। दैट इज़ या तो उस वक्त सेल कंप्लीट रीपोलराइज्ड स्टेट में होती है या फिर कंप्लीट डीपोलराइज्ड स्टेट में होती है, मतलब उस वक्त गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, राइट। फॉर एग्जांपल या तो सेल फुल्ली डीपोलराइज्ड है तो उसमें पूरे सेल में पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट, या तो वो फुल्ली डीपोलराइज्ड है, राइट। तो इस वक्त कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, वही चीज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है PR सेगमेंट में, ये डिनोट करता है आपको AV नोडल डिले एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, बिकॉज इस वक्त क्या होता है कि आप एट्रिया होता है, एट्रिया फुल्ली डीपोलराइज हो चुका होता है, इसीलिए इस स्टेट को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड। और ये दिखाता है आपको AV नोडल डिले, राइट। नेक्स्ट वन इज ST सेगमेंट, दिस वन इज ST सेगमेंट। ये भी आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड होता है। इस पीरियड में क्या होता है, वेंट्रिकल इज completely depolarized, right, that is complete ventricular depolarization. Next is intervals. इंटरवल क्या होता है, बेसिकली जब किसी एक वेव को एक सेगमेंट से ज्वाइन कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरवल। दैट इज वन वेव प्लस अ सेगमेंट, राइट, विच इज P वेव एंड PR सेगमेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट PR इंटरवल, राइट। एंड इसका ड्यूरेशन होता है 0.16 सेकेंड, राइट। नेक्स्ट इज, और ये क्या दिखाता है आपको, ये दिखाता है आपको एट्रियल डीपोलराइजेशन प्लस कंडक्शन थ्रू AV नोड, राइट। दैट इज ये आपका एट्रियल डीपोलराइज हुआ और इस वेव में कंडक्शन हुआ आपका इम्पल्सेस का, राइट, टू द वेंट्रिकल। नेक्स्ट इज ST सेगमेंट, दिस वन इज ST सेगमेंट। ये क्या दिखाता है, ये होता है फ्रॉम ये एंड ऑफ द S वेव से स्टार्ट होता है एंड एंड ऑफ द T वेव तक चलता है, राइट। नेक्स्ट वन इज QT सेगमेंट,
ये 0.35 सेकंड का होता है, राइट। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन लास्ट ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव टू द एंड ऑफ द टी वेव, राइट। दैट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव टू द एंड ऑफ द टी वेव। इसके बीच का जो इंटरवल होता है इसे हम बोलते हैं क्यूटी इंटरवल। इसमें क्या होता है, इसमें हम कंप्लीट वेंट्रिकुलर का एक्शन देख सकते हैं, दैट इज डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। इस पूरे सेगमेंट में शो होता है, राइट। तो ये हमारे हो गए सेगमेंट्स एंड वेव्स ऑफ द ईसीजी। अब एक और मैं आपको दिखाता हूँ ईसीजी, जिससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। दैट इज दिस इज पी वेव। पी वेव शोज एट्रियल डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट इज दिस शोज एवी नोडल डिले, राइट। दिस इज पीआर सेगमेंट एंड दिस इज क्यू वेव। क्यू वेव शोज सेप्टल डीपोलराइजेशन। मैंने आगे बताया है कि क्यू वेव नीचे क्यों बनता है एंड एस वेव भी नीचे क्यों बनता है, राइट। एंड टी वेव ऊपर क्यों बनता है, राइट। नेक्स्ट इज आर वेव। आर वेव शोज मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। दिस इज एस वेव। दिस शोज बेसल डीपोलराइजेशन एंड दिस इज एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट दिस शोज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। कंप्लीट हो जाता है तो उसको ये दिखाता है, राइट। दिस इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। दिस इज ऑल्सो एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड टी वेव शोज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। आप एग्जाम में ये दोनों ही बना सकते हैं, राइट। सपोज के लिए ये हमारा आदमी है जिसके हमें ईसीजी मेजर करनी है, राइट। इसमें हम प्लेस करते हैं गैल्वेनोमीटर को बेसिकली। तो ये हमारा होता है नेगेटिव एंड और यहाँ पे हम करते हैं पॉजिटिव एंड, राइट। तो एक टर्मिनल ये लिए, एक टर्मिनल ये लिए और इस पर्सन को हमने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, राइट। तो अब हम देखते हैं, हमने लीड्स प्लेस कर दी। अब देखते हैं, अब देखिए क्या होता है असल में। ये जो हमारे हार्ट में इम्पल्स ट्रैवल करता है वो करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम बेस टू एपेक्स। ये हमारा हार्ट का बेस होता है और ये हमारा एपेक्स होता है, राइट। फ्रॉम बेस टू एपेक्स एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट एल, राइट। तो ये हमारा पहला हुआ। तो इम्पल्स कैसे होता है, इम्पल्स बेसिकली जो इम्पल्स जनरेशन होता है वो होता है ड्यू टू एंट्री ऑफ सोडियम आयन, राइट। और सोडियम की जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है उसकी एंड इट्स मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल देन डिफ्लेक्शन इज पॉजिटिव, राइट। तो डिफ्लेक्शन हमारा गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव रहेगा और जो ग्राफ बनेगा आपका वो बनेगा आपका कुछ इस टाइप का, राइट। तो पॉजिटिव ग्राफ बना। और जब जो हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन का ग्राफ होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा पी वेव, राइट। तो ये हमारा पी वेव बन गया। जो आपका आता है वो होता है एवी नोडल डिले। यहाँ पर आपका एवी नोडल डिले होता है, जिसकी वजह से ये ग्राफ यहाँ तक एक्सटेंड किया। एंड नेक्स्ट जो आपका आता है वो आपका होता है सेप्टल डीपोलराइजेशन, राइट। अब हम देख लेते हैं जो सेप्टल मसल है उसमें कैसे पुरकिंजे फाइबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा पुरकिंजे फाइबर है इसकी दो ब्रांचेस होते हैं, राइट। दैट इज़ राइट ब्रांच एंड नेक्स्ट इज लेफ्ट ब्रांच, राइट। एंड दिस वन इज लेफ्ट ब्रांच, दिस इज राइट ब्रांच। एंड जो लेफ्ट ब्रांच होती हैं इनकी कुछ ब्रांचेस सप्लाई करती हैं सेप्टा को, राइट। और यही सेप्टल डीपोलराइजेशन में हेल्प करती हैं। एंड ये जो ब्रांचेस होती हैं दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द हार्ट एंड ट्रैवल्स इम्पल्सेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि हमारे नॉर्मल कार्डियक इम्पल्स प्रोपगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट। इस वजह से जो सेप्टम में इम्पल्स ट्रैवल करती है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब इम्पल्स इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में इंटर करता है तब वो ट्रैवल करता है लेफ्ट पुरकिंजे फाइबर के थ्रू फ्रॉम एपेक्स ऑफ द हार्ट टू द बेस ऑफ द हार्ट, राइट, विच शोज दैट पॉजिटिव चार्ज मूविंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो आपका डिफ्लेक्शन है वो कैसा आएगा, वो आएगा नेगेटिव। इसलिए जो ग्राफ बनता है वो आता है नीचे और छोटा होता है, क्योंकि सेप्टा में सेल्स होते हैं कम और सेप्टा होता है पतला। एंड नेक्स्ट आपका होता है मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। उसका वेक्टर जो मैंने आपको बताया था वो मेजर वेक्टर ऐसे बनता है, बड़ा वेक्टर बनता है, बहुत बड़ा, राइट। तो वो कुछ और वो उसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव, राइट। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। और जो कि पुरकिंजे फाइबर होता है तो बहुत रैपिड होता है डिफ्लेक्शन, इसलिए रैपिड ग्राफ बनता है, ऐसा कुछ हाई पीक तक बनता है, राइट। नेक्स्ट इज आपका बेसल डीपोलराइजेशन, राइट। यहाँ पर बेस पे पहुँच जाता है और ये बेसल डीपोलराइजेशन होता है। तो ये ग्राफ बनता है आपका, ये आपका वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन हो गया। अब ये डीपोलराइज फेज में रहता है कुछ देर तक, जो कि आपका ऐसा आता है, राइट, जिसे हम बोलते हैं एसटी सेगमेंट, राइट। एंड नेक्स्ट इज आपका आता है नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। देखिए वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कैसे होता है।
रीपोलराइजेशन जो होता है वो एक स्लो इवेंट है। रीपोलराइजेशन क्या होता है? एक स्लो इवेंट है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में जब एक स्टेप फिनिश होता है तो दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। जैसे कि आपको पहले सेप्टल डीपोलराइजेशन खत्म हुआ, फिर मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ। जब वो खत्म हुआ तब आपका बेसल डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, राइट। लेकिन रीपोलराइजेशन में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि पहला ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा स्टार्ट हो जाता है, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है, आपको एक दूसरे में ओवरलैपिंग हो जाती है। और इस वजह से क्या होता है, जो हमारा ईसीजी का ग्राफ बनता है टी वेव का, वो एक कंटिन्यूअस कर्व होता है, राइट। द रीज़न जिस वजह से ये ग्राफ ऐसा ऊपर की ओर बनता है उसका है बिकॉज जो हमारी सेल होती हैं, सपोज करिए ये हमारी कार्डियक सेल है, ये पहले होती है डीपोलराइज स्टेट में, राइट। सो डीपोलराइज स्टेट में इसमें पॉजिटिव आयंस होंगे, एंड जब रीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयन। जहाँ से पॉजिटिव आयन का इफ्लक्स शुरू होगा वहाँ पे नेगेटिव आयन जगह ले लेगा, राइट, बिकॉज ICF इज़ टोटली नेगेटिव। एंड नेक्स्ट क्या होगा, फिर हमारा प्रोपगेशन होगा नेगेटिव आयन का पॉजिटिव आयन की तरफ, राइट। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बीच का स्टेज है, एंड फिर प्रोपगेशन शुरू होगा, एंड फाइनली द सेल बिकम्स टोटली रीपोलराइज्ड, राइट। तो जिस वजह से क्या होगा, हमारा movement of negative ion towards negative electrode, this shows positive deviation of galvanometer, right. And the final is U wave. This U wave shows depolarization of papillary muscle of heart, right. तो ये आपका हुआ बेसिकली हमारा जो ECG है वो ऐसा क्यों आता है, राइट। तो इसी के साथ साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है ECG पे, बेसिक्स ऑफ द ECG पे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।